गरुड़ जी के ऊपर भगवान विराजमान हो गए और जैसे द्रौपदी शब्द निकला, आगे कहना नहीं पड़ा कि आपको वहां चलना है। गरुड़ जी द्रौपदी के पास लेके उड़ गए, लेकिन भगवान कृष्ण उसके पहले अपनी दिव्य पीतांबरी फेंक दी। अगर गरुड़ जी न पहुंच पाए तो भक्त की लाज जाने न पाए। तो कहने में हमारे समय लग रहा है कि बहुत कम समय में सब हुआ। द्वारिकाधीश शब्द निकलते ही मेरी रक्षा करो जैसे पुकारी, ये कहने में समय लग रहा है। गरुड़ जी पीतांबरी आगे देख करके उड़ रही है भगवान की। गरुड़ जी विचार की कि प्रभु अपने बल पर हम आपकी सेवा में सफल नहीं है, ये भक्ति का लक्षण। आपकी कृपा से भक्त जो होते हैं वो अपना बल नहीं, भगवान का बल सब जगह देखते हैं, भगवान की कृपा सब जगह देखते हैं। नौकरी मिल गई भगवान की कृपा, भोजन मिल गया भगवान की कृपा, खेती हो गई भगवान की कृपा, जीवन हो गया, सुख आ गया भगवान की कृपा। सब जगह कुछ भी आया, कुछ भी मिला भगवान की कृपा। कभी पीतांबरी आगे, कभी गरुड़ जी आगे। भगवान कृष्ण देखे तो भक्त वत्सल नारायण गरुड़ जी के पीठ से कूद पड़े। मैं सारी बन जाऊंगा लेकिन भक्त की लाज जाने नहीं दूंगा। ऐसी महा भगवान कृष्ण की ये भागवत कथा लीला हाँ आप श्रवण कर रहे हैं। आज कार्तिक एकादशी है, प्रबोधिनी एकादशी आज कर। आज की एकादशी के दिन भागवत सुनना 100 भागवत सुनने का फल मिलता है। द्रौपदी एक तरह से अर्धनग्न हो चुकी थी। सिर का पल्लू भी खुल गया था, आंचल भी खुल गया था, नाभि के नीचे साड़ी थी और अब वस्त्र रहित किया। दुशासन उत्साह में है, अब वस्त्र रहित किया। लेकिन प्रभु कृपा, एक साड़ी से 2 निकली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, धीरे धीरे साड़ियों का ढेर लग गया। दुशासन पसीना हो गया, खींचते खींचे थक के गिर गया। तब द्रौपदी जान गई मेरा भैया आ गया है, कन्हैया आ गया है, वो भक्त वत्सल नारायण आ गए हैं, असरन का शरण दाता आ गया है। तब द्रौपदी विश्वास से वहां पे बैठे हुए क्षत्रिय वीरों को फटकारी। ससुराल के कायर क्षत्रिय वीरों, भागवत के शब्द पे ध्यान रखना, ससुराल के कायर क्षत्रिय वीरों एक नारी के ऊपर ताकत आजमा रहे हो। गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को कायर कह दी, दुर्योधन दुशासन को कायर कह दी। हिम्मत नहीं पड़ा, सारी खींचने के लिए तो तैयार थे सब, लेकिन जिस समय द्रौपदी कायर की ही कही सबको, सबकी नजरें झुक गई। जिमि कुपंथ फग पग धरई खगेसा, रहन तेज बल बुद्धि लौलेसा। जब कोई कहे जितना बलवान विद्वान हो, जैसे ही गलत कार्य करने चलता है ऐसे उसका तेज छीन हो जाता है। सबकी नजरें झुक गई। द्रौपदी भगवान कृष्ण का दर्शन की और रो पड़ी। भगवान कृष्ण करे मेरी बहन तुझे खुश होना चाहिए, मैं तेरी लाज बचा लिया। द्रौपदी ने कहा प्रभु नारी की लाज उसके सिर का पल्लू है, आंचल है, तेरा सिर का पल्लू खुल गया, आंचल भी खुल गया, तब आप आए। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी बहन इसमें मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। द्रौपदी तूने द्वारिकाधीश कह करके पुकारी थी, इसलिए द्वारिकापुरी से आने में समय लगा।
अगर तू घट घटवासी परमात्मा पुकारती तो मैं तुरंत प्रकट हो जाता। भगवान घट घटवासी हैं, भगवान द्वारिकाधीश हैं, भगवान घट घटवासी हैं, भगवान जगन्नाथ हैं, अयोध्यानाथ हैं, ब्रजनाथ, गोकुलनाथ, मथुरानाथ हैं, रामेश्वर नाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ हैं। भगवान घट घटवासी हैं, जो निरंजन निराकार, जो सगुण साकार वही निरंजन निराकार, जो निराकार वही साकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो निराकार है वही सगुण साकार, अर्थात घट घटवासी परमात्मा है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारदा। मेरे भक्त जहाँ मुझे प्रेम से पुकारते हैं, हे नारद, मैं वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। आओ, यहाँ कथा पंडाल में आप आए हो, प्रेम से हम कथा कहें, आप प्रेम से सुनो और सुन करके भगवान का कीर्तन भजन करो, पुकारो, भगवान प्रकट हो जाएं। और भगवान प्रकट हो जाएंगे तब क्या होगा लाभ? सदा सदा के लिए दुखों से बच जाओगे, फिर तुम्हारे पास दुख कभी नहीं आएगा। सबसे बड़ा दुख मृत्यु का दुख है, मृत्यु भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। भगवान अगर प्रसन्न होके प्रकट हो गए, दर्शन भगवान से तार जुड़ गया तो मृत्यु भी नहीं आएगी तुम्हारे पास। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, राजन तुम आत्मा हो, तक्षक शरीर को काटेगा, मरता शरीर है, तुम शरीर नहीं, आप सब भी शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। एक गणेरिया भेड़ बकरी चरा रहा था, जंगल के किनारे भेड़ बकरी चर रही थी। एक शेरनी ने बच्चा दिया, बच्चा देते ही मां मर गई। ये गणेरिया के मन में करुणा जागी कि मां मर गई, छोटा सा बच्चा, शेरनी के बच्चे को उठा लाया और भेड़ बकरियों के बीच में ये पालन पोषण किया। भेड़ बकरियों की भाषा बोलने लगा शेरनी का ये शेर का बच्चा, भेड़ बकरियों के साथ में चरने लगा घास ये शेर का बच्चा। बड़ा हो गया था, एक दिन जंगल में शेर ने दहाड़ मारी। शेर की दहाड़ सुन करके ये गणेरिया, भेड़ बकरियां और साथ में शेर का बच्चा भी भागने लगा। गणेरिया जान रहे हो ना, पाल लिखते हैं, पाल से शब्द मतलब पालन करने वाला, गणेरिया मतलब गणों की रक्षा करने वाला। ये ज्यादा वजनदार शब्द है गणेरिया साहित्य में। अब अपने अपने ढंग से सब जो खुश हैं वैसे उनको सम्मान दो। तो ये पाल जी जैसे शेर ने दहाड़ मारी, जैसे पाल जी भागे, पाल जी भागे, भेड़ बकरियां भागी, शेर का बच्चा भी भागने लगा। तो शेर ने देखा, शेर ने आवाज, है रुको, तू क्यों भाग रहा है? शेर के बच्चे ने कहा, नहीं तुम हमको खा जाओगे। नहीं, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, तू शेर है, रुक जा। नहीं, मुझे खा जाओगे। नहीं, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, वहीं रुक जा, मैं जो सिखाता हूं सीख, फिर कल आना, यही आवाज बोलना, तब तुझे पता चलेगा तू कौन है। और शेर ने शेर के बच्चे को शेर की भाषा सिखा दिया और बोला जा। चला गया। दूसरे दिन भेड़ बकरियों के साथ जब शेर का बच्चा आया और शेर की भाषा याद आई और जोर से दहाड़ मारा, और दहाड़ मारा तो जो भेड़ बकरियां मारते थे धक्का,
और पाल जी लग्गी चलाते थे, इस फेंके फेंक के भागे और दाल मारा, भागे पाल जी, भेड़ बकरियां भागी। अब इसको पता चला मैं तो शेर हूं। हाँ, मस्ती में खड़ा हुआ। तो सज्जनों, तुम शेर हो, तुम माया की भाषा सुन के जाति पाति भाषा शरीर लिंग में फंसे हुए शरीर मान गए हो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम शेर हो। सदगुरु तुम्हें भाषा सिखा दें, तुम चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। इदम शरीरम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम शौचम अध्रुवम रुजायुतं मोत्र पारीश भाजना रमंति मूढ़ा न रमंति पंडिता छित जल का पावक गगन समीरा पंचरचित अधम अधम शरीरा। तुम शरीर नहीं हो, तुम सहज आत्मा हो, सहज आनंद स्वयं से। सदगुरु से भाषा सीख लो। भेड़ बकरियों की भाषा ये माया रूपी पाल जी के द्वारा जो हम सीख करके पत्नी में, पति में, पुत्र में, जाति धर्म भाषा में फंसे हैं, जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। तुम आत्मा हो, तुम मरते नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं होता। ये जन्म लेना, बचपना, जवानी शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो कि कुछ पल्ले पड़ रही है बात। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, पल्ले नहीं पड़ेगी। ये ज्ञान हो जाएगा, लेकिन विज्ञान में जाना अभी कठिन है।